जय हिंद दोस्तों अब तक आपको रीजनिंग के 5 लेक्चर मिल चुके हैं और ये छठवां लेक्चर है। उन 5 लेक्चर्स में हमने कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक बातें और उसके बाद लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को डिस्कस किया हुआ है। और आज हम सेंटेंस कोडिंग यानी कॉमन कोडिंग को इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ पहले की वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उभयनिष्ठ कोड अकोड में हमको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें हमको तुलना करके अपने आंसर को निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 6, 7, 8 का अर्थ हाउ आर यू, 3, 4, 7 का अर्थ हाउ इज लाइफ और 5, 6, 9 का अर्थ यू वेयर वंडरफुल हो, तो इस भाषा में यू के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको लास्ट में अभी एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप केवल मात्र 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक डिस्कस कर देता हूं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे केवल ट्रिक नहीं बता रहे हैं आपको, ये एक पूरी ऑनलाइन कोचिंग है जिसमें हम एक सीरीज से लेके चलेंगे पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक। तो हम आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताते हैं कि ये क्वेश्चन होता क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बेसिक तरीके से। तो इसमें इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे 6, 7, 8 को लिखा जा रहा है हाउ आर यू, 3, 4, 7 को लिखा जा रहा है हाउ इज लाइफ और 5, 6, 9 को लिखा जा रहा है यू वेयर वंडरफुल। अब हमें बताना है यू के लिए कोड, ठीक है। तो इसमें आपको 2 टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें यू इसमें कहाँ है, तो यू हमारा इस लाइन में भी है और यू इस लाइन में भी है, ठीक है। अब अगर यू इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है तो अब हम थोड़ा और मिला लेते हैं कि क्या इस लाइन और इस लाइन में कोई और चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित हो। तो इसमें यू के अलावा हाउ है और आर है और इसमें वेयर है और वंडरफुल है, यानी कि यू के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए, अगर यहाँ पे यू इसमें भी है इसमें भी है तो यू के लिए जो नंबर यूज हुआ होगा, प्रयुक्त हुआ होगा, वो इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी चीज़ें डिफरेंट है तो वो बाकी अंक भी डिफरेंट होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर देखा जाए कि इसमें और इसमें पूरे में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमको 6 यहाँ मिल रहा है और 6 यहाँ मिल रहा है, यानी कि यू के लिए क्या यूज हुआ है, 6 यूज हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। पर क्या है कि अब सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस तरीके से पूरा इतना बड़ा लिखें उसके बाद तुलना करें। हमको ये प्रश्न देख के ही वहाँ पे तुरंत अपना आंसर लाना होता है। तो अगले प्रश्न में हम बताते हैं आपको कि कैसे हम केवल देख के ही आंसर अपना निकालेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 6 का अर्थ बॉयज आर गुड, 6, 3, 7 का अर्थ अमर इज गुड और 3, 4, 8 का अर्थ लता इज बैड हो, तो इस भाषा में अमर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। हमें बताना है देखिए अमर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अमर को ढूंढेंगे कि अमर इसमें कहीं दिख रहा है हमको। तो अमर मिला हमें इस लाइन में, अमर इज गुड वाली लाइन में, ठीक है, जिसमें 6, 3, 7 का अर्थ अमर इज गुड, ये लाइन में हमको अमर मिल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि अमर कहीं पे और है, अमर कहीं पे और नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी ऐसे शब्द के लिए कोड निकालना होता है जो कि केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ होता है, जैसे कि अमर यहाँ पे केवल इस पूरे में केवल एक ही जगह पे अमर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अमर इज गुड 6, 3, 7 यहाँ पे है। अब इसको हम लोग ढूंढेंगे, जैसे 6 यहाँ पर भी मिल गया तो 6 काट देंगे। अब 3, 7 बचा, 3 कहीं पे है, 3 काट देंगे। अब ये जो 7 हमारा बच जाएगा, यही क्या होगा, अमर के लिए कोड होगा, ठीक है। तो ये हमारा अमर के लिए कोड हो गया 7। इस प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न है कि टिम टिम नैक का अर्थ है ब्लू शर्ट, पिट मिट टिम का अर्थ है शर्ट एंड पैंट और नैक पिट का अर्थ है ब्लू पैंट। तो हमें बताना है एंड के लिए। अब हम क्या करेंगे, एंड को ढूंढेंगे इसमें कि एंड कहाँ पर है। तो एंड हमें मिला इस वाली लाइन में, पिट मिट टिम का अर्थ शर्ट एंड पैंट है, ठीक है। और इस लाइन के अलावा और कहीं पर भी एंड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे पिट मिट टिम और बाकी जगह पे ढूंढेंगे, जैसे पिट मिट टिम, टिम यहाँ मिल गया तो इसको काट देंगे, यानी इसको काट देंगे। पिट मिट, पिट यहाँ मिल गया यानी पिट को काट देंगे। अब जो ये मिट बच गया, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एंड के लिए कोड हो जाएगा। तो इसमें मिट हमारा सही होगा। तो इस तरह से मात्र हम 2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है,
नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू और नी टिन से का अर्थ है वेयर आर यू। हमें बताना है वेयर का कोड, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वेयर हमको मिला, वेयर और कहीं पे है नहीं है, यानी कि हमको क्या देखना है, नी टिन से लेना है। अब नी मिला कहाँ, यहाँ मिल गया, यानी नी को काट देंगे। टिन फू में टिन मिल गया, यानी टिन को काट देंगे। अब हमारा से जो बच गया ये किसके लिए कोड हो गया, वेयर के लिए कोड हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओका पेरू से तात्पर्य है फाइन क्लोथ, मेटा लीसा से तात्पर्य है क्लियर वाटर और डोना लीसा पेरू से तात्पर्य है फाइन क्लियर वेदर। उस भाषा में शब्द का अर्थ वेदर है, यानी कि आपको वेदर का बताना, ठीक है। तो वेदर इसमें कहाँ पे आपको दिख रहा है, केवल इस लाइन में फाइन क्लियर वेदर। तो फाइन क्लियर वेदर किसके लिए यूज हुआ है, डोना लीसा पेरू, इसी में से किसी के लिए यूज हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो डोना लीसा पेरू, हम क्या करेंगे कि इन तीनों को ढूंढेंगे। अब डोना लीसा पेरू में हमको पेरू यहाँ मिल गया, यानी कि पेरू काट देंगे, ठीक है। डोना लीसा, अब डोना लीसा में क्या मिल गया, लीसा मिल गया हमको, यानी कि अब बचा क्या, हमारे पास केवल डोना बचा। तो डोना ही जो होगा वो हमारा वेदर के लिए कोड होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, ADG का अर्थ है लड़के बुद्धिमान है, GAM का अर्थ बुद्धिमान लड़के चुनना, AGP का अर्थ बुद्धिमान लड़के प्रोत्साहन है, किस अक्षर कूट का अर्थ चुनना है। तो हमें चुनना के लिए बताना है, ठीक है। तो अभी अगर चुनना देखिए कहाँ, कहीं पे दिख रहा है चुनना, केवल यहाँ एक स्थान पे, यानी कि बुद्धिमान लड़के चुनना, केवल इस लाइन में आपको मिल रहा है चुनना, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, GAM, इसी जी या तो जी के लिए चुनना होगा, या तो ए के लिए, या तो फिर एम के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, GAM ढूंढना शुरू करते हैं, हमको मिल गया ए, यानी ए को काट देंगे, और मिल गया जी, यानी जी को काट देंगे। तो बचा हमारा क्या, यम। तो यम जो बचा यही हमारा चुनना के लिए कोड हो जाएगा। तो इसके लिए यम जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से जब कोई भी अक्षर एक ही बार दिया हो तो हम लोग उसको 2-3 सेकंड में ही कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब कोई भी कोड 2 लाइन में आपको मिले तो उसको आप जल्दी से कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लेके। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये पूरा प्रश्न मिलेगा, हमको बताना होगा यू के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यू कहाँ पे हमको मिल रहा है। यू हमें इस लाइन में भी मिल जा रहा है, ठीक है, और यू हमें इस वाली लाइन में भी मिल जा रहा है। और अगर हम देखें कि यू के अलावा और कुछ कॉमन है इन दोनों लाइनों में, तो कुछ नहीं कॉमन है। यानी कि अगर यू वेयर वंडरफुल और हाउ आर यू में यू कॉमन हो रहा है, तो इनके जो नंबर यूज हुए हैं, जैसे कि 6, 7, 8 और 5, 6, 9, इसमें भी कोई एक ही अंक कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, हमको 6 कॉमन दिख रहा है, तो यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीन पर देख कर ही अपना आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और इसका अगला लेक्चर हम जल्द ही लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अब आपको डेली कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए जाए, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर किया जा सके। तो अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली वीडियोस अब देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं पूरी की पूरी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।